बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि किस वफाकी वज़ीर ने पिंडी में जाके किस बड़ी शख्सियत के साथ किस मामले पे गुफ्तगू की है, और दूसरी खबर में जो बड़ी तैनाती का मामला है, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, इस पर हतमी तौर पे क्या फैसला हुआ है और कहां पे फैसला हुआ है, ये डिटेल भी इसी प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है और बड़े इस्तीफे का क्या मामला है, इन दो खबरों के साथ हमारे प्रोग्राम की जो दीगर खबरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो इस्तीफे की खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनके सेनेटर्स की जानिब से जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उनके साथ आज मुलाकात की गई और इस मुलाकात में पीटीआई के सेनेटर हजरात की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पे मुस्तफ़ी होने का दबाव डाला गया और साथ में यह भी कहा गया कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो बसूरत दीगर यानी इस्तीफा ना देने की सूरत में उनके खिलाफ पीटीआई सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक लेके आएगी। तो सादिक संजरानी साहब ने पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की, उनका मौक़िफ़ सुना और फिर जवाब उनकी जानिब से यह दिया गया कि मैं मुस्तफ़ी तो नहीं हो रहा, आप लोगों के वोटों से मैं मुंतखब हुआ था, तो आप लोगों के कहने पे मैं रिज़ाइन तो नहीं देने जा रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो आपको आईनी तौर पर मुकम्मल हक हासिल है, मुकम्मल तौर पर अख्तियार है, आप मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ और जब वो तहरीक आएगी तो मैं उसका जो है वो खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ वेलकम करूंगा और आपकी अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला भी करूंगा। तो एक तो ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। दूसरा नाज़रीन, सदर मुमलिकत के साथ सादिक संजरानी साहब की भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से मुतल्लिक भी ज़राए ने दावा किया है कि इस मुलाकात में सदर साहब ने भी सादिक संजरानी को मुस्तफ़ी होने का कहा है, लेकिन वहां पे भी सादिक संजरानी साहब जो है इस बात को मानने से इनकार करके आए हैं। अब अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन तोशा खाना से मुतल्लिक है और लग ये रहा है कि ये जो तोशा खाना का मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा डैमेज करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा डैमेज हो भी चुका है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये स्कैंडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद बुरी तरह जो है वो डैमेज करने जा रहा है, यानी जो सियासी साख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको बहुत बड़ा धचका इस स्कैंडल से जो है वो लगने जा रहा है। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने, जिन्होंने ये दावा किया था अपने चैनल के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैनल के ऊपर एयरवाई न्यूज़ पे, कि ये जो घड़ी है जो मोहम्मद बिन सलमान ने खान साहब को गिफ्ट की थी, ये घड़ी इस्लामाबाद में एक घड़ी के डीलर को फ़रोख्त की गई और फिर दुबई में उस डीलर ने जो इस्लामाबाद में है उन्होंने दुबई के एक और ज्वेलर को फ़रोख्त की और इस हवाले से उन्होंने एक इंस्टाग्राम का एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था एक पेपर के ऊपर। तो आज वो जो दुबई के ज्वेलर्स हैं उन्होंने इस सारी कहानी का जो है वो चट्टा बट्टा जो है वो खोल के रख दिया है और दुबई के ज्वेलर्स की जानिब से कहा गया है कि ना ये घड़ी हमारे पास आई है, ना हमने ये घड़ी खरीदी है और ना ही ये घड़ी हमारी शॉप से फ़रोख्त की गई है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि एक तबका जो है, एक सियासी जमात सियासी प्रोपेगेंडा करके इस मामले से फ़ायदा उठाना चाह रही है, लेकिन अगर ये मामला यहाँ पे ख़त्म ना किया गया तो फिर कानूनी चाराजोई की जाएगी। और साथ में दुबई के स्टाइलर ज्वेलर्स की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये घड़ी हमारे पास लाई गई थी और ये इस घड़ी से मुतल्लिक जो रब्ता किया था वो जुल्फी बुखारी साहब ने किया था और हमें वो तस्वीर दे के गए थे कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए इस घड़ी की तशहीर कर दें, इसकी मार्केटिंग कर दें ताकि इसका अच्छा कोई ग्राहक जो है यानी बायर जो है, खरीदार जो है मिल पाए। अब नाज़रीन लग ये रहा है, वैसे तोशा खाना ने भी बहुत सारे आगे चल के बच्चे देने हैं, इसमें अरबों रुपए के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्कैंडल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इस मामले से लग ये रहा है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स जो है वो इस घड़ी से मुतल्लिक, इसकी फ़रोख्त से मुतल्लिक जो है वो लेयर जो है असल मामले को छुपाने के लिए जो है वो बनाई गई हैं। यानी जो रसीद जिसमें कहा गया है कि ये 5 करोड़ या 5 करोड़ 10 लाख की यहाँ पे फ़रोख्त की गई है, वो रसीद अगर आप नाजरीन ने देखी हो कि इतनी महंगी घड़ी किसी भी आप आउटलेट से खरीदें, यहाँ पे फ़रोख्त करें तो रसीद आपको किस किस्म की मिलती है आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और 5 करोड़ की मालियत का सौदा आप कर रहे हैं, डील कर रहे हैं,
तो रसीद आप देखेंगे कि ढाबे वाले होटल पर भी अगर आप जाएं, उनसे आप दाल चावल खाएं, चाय पिएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, तो उनसे भी अगर आप कोई रसीद बनवाएंगे तो इससे बेहतर वो रसीद ढाबे वाला बना के देगा। तो इस रसीद की नौयत क्या है, इसकी हैसियत क्या है और ये किस किस्म की नजर आती है, इससे अंदाजा हो सकता है कि ये सारा मामला है क्या। और जरा ये बताते हैं कि यहाँ से रसीद बनाई गई और फिर वहां पे एक और मामले को, जो अवैस मर्चेंट साहब का नाम है, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने दुबई में बेची है, ये 2-3 जो है वो लेयर्स दिखा के अल्टीमेटली जो घड़ी है ये फराह खान साहबा के पास पहुंची है मुबैना तौर पे। और फिर इस घड़ी को फराह खान साहबा ने आगे उमर फारूक को फरोख्त करके जो पैसे बनाए गए हैं, दरअसल जरा ये बताते हैं मुबैना तौर पे इसमें चूना जो लगाया गया है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को लगाया गया है, कौमी खजाने को लगाया गया है। यहाँ पे खान साहब को बताया गया कि इसकी मालियत 5 करोड़ बनती है, लेकिन वो घड़ी खरीद के मुख्तलिफ लॉयर्स में लेयर्स में इस सारे मामले को छुपा के अल्टीमेटली ये घड़ी जो है वो मुबैना तौर पे फराह खान साहब के पास पहुंची और उन्होंने फिर उमर फारूक को आगे फरोख्त कर दी। अब अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं नाज़रीन, वो जो वफाकी वजीर ने रावलपिंडी में मुलाकात की है, इस मुलाकात की डिटेल बताने से पहले पीटीआई के लिए खुशखबरी भी है, वो खुशखबरी भी हम आपके साथ शेयर कर लें। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने, जिसने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला महफूज किया था, आज सिंध हाई कोर्ट ने उस महफूज किए गए केस का फैसला सुना दिया है। और फैसला यह सुनाया गया है कि पीटीआई की और जो जमात इस्लामी की दरखास्तें थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। और सिंध हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी की नफरी भी फराहम करने का हुक्म दे दिया गया और 3 दिसंबर तक कहा गया है कि आप बल्दियाती इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करें। अब मुलाकात किसकी हुई है? अच्छा, तोशाखाना से एक और मामले से जुड़ी एक और खबर भी है जो बज़ाहिर लगता है कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीखें निकल सकती हैं। इमरान खान के खिलाफ तो तोशाखाना के मामले पे नैब में इंक्वायरी चल रही थी, तहकीकात चल रही थी, लेकिन नैब के ज़राए की जानिब से अब यह दावा किया गया है कि इस मामले पे अब जो फराह खान का नाम आ रहा है, जो शहजाद अकबर का नाम आ रहा है, उन्हें भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनसे भी इंक्वायरी की जाएगी। और जो दुबई के ताजर हैं उमर फारूक, जिन्होंने ये मामला मीडिया पर मंजर आम पे लाया है, उनका बयान भी कलम बंद किया जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। अब किस वफाकी वजीर ने जाके रावलपिंडी में मुलाकात की है, इन वफाकी वजीर साहब का नाम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, चले नाम भी बता देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं और जाहिर सी बात है कि वजारत दिफा के ये वजीर हैं। तो बताया गया है कि चंद रोज़ पहले ये रावलपिंडी में गए हैं और इन्हें भेजा गया है यहाँ से, इस्लामाबाद से, वज़ीर आज़म हाउस से, वज़ीर आज़म ऑफिस से, और पैगाम ये दिया गया है कि जो नई तैनाती का मामला है, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, इस इशू के ऊपर जो उस साइड से जो मामला इनिशिएट करना है उसको इनिशिएट किया जाए। और ज़रा ये बताते हैं कि ये 2 रोज़ पहले, गालिबन ये 2 से 3 रोज़ पहले, यानी 48 से 72 घंटे पहले ये रावलपिंडी में बड़ी मुलाकात हुई है और उसमें इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के हवाले से कहा गया है कि जैसे ही जो लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ साहब रिटायर होते हैं उसके फौरी बाद जो है इस मामले को, इस तैनाती का जो प्रोसेस है, इसका बाकायदा तौर पर GHQ की जानिब से जो है इसका आगाज कर दिया जाए। अब फैसला कहाँ पे हुआ है? ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ से समरी आनी है तो समरी के बाद फैसला होना है, लेकिन एक और हुकूमती वजीर ने इस बात का दावा कर दिया है कि समरी तो जब आएगी सो आएगी, लेकिन फैसला हो चुका है। अब ये वफाकी वजीर कौन है? ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, वजीर दाखिला हैं और शरीफ खानदान के, वजीर आजम के, नवाज शरीफ के बड़े ही करीबी समझे जाते हैं, बल्कि दोनों के बड़े करीबी समझे जाते हैं और मरियम नवाज के भी बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ ये कह दिया है, साफ साफ अल्फाज में, कि जो बड़ी तैनाती का मामला है उस पे जो कंसेंसस होता है, जो इत्तफाक राय होता है, वो किया जा चुका है। उन्हें कहा कि ये चीज़ें पेपर पे जब आती हैं, जो आती हैं यानी रिटन फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट में तो जब आएंगी, लेकिन जो एक कंसेंसस बिल्ड करना होता है, जो एक इत्तफाक राय करना होता है, वो किया जा चुका है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 24 से 48 या 72 घंटों के अंदर ये सारा मामला जो तैनाती का है, इस पे अल्टीमेटली फैसला होके जो नाम है उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ये कहा गया है अपना वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्हें भी इस मामले पे एतमाद में
लिया जा चुका है। अब अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, अब देखना नाज़रीन ये होगा कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 24 से 48 या 72 घंटों में ये सारा जो एक मामला है इसका ड्रॉप्स इन हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। वो देखना नाज़रीन ये होगा कि जो आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च से खिताब किया है, इसमें खान साहब ने एक बात की अनाउंसमेंट की है कि कल डॉक्टर्स जो हैं उनका मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद जो डॉक्टर की एडवाइस होगी, अगर उन्हें रेस्ट का कहा गया तो फिर जाहिर सी बात है कि खान साहब को रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर खान साहब को क्लियर कर दिया गया डॉक्टर्स की तरफ से कि आप अब बेड रेस्ट पे नहीं, आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर सकते हैं, तो खान साहब ने कहा कि जो भी मुझे बताया जाएगा या मुझे रेस्ट का मशवरा दिया गया तो कब तक मैं सेहतयाब हो जाऊँगा, सेहतमंद हो जाऊँगा, तो उस मशवरे को मद्देनज़र रखते हुए मैं कल ये अनाउंस करूँगा कि मेरा लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी में अपने लॉन्ग मार्च की क़यादत में कब करूँगा। तो ये खान साहब कल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो खान साहब ने अनाउंसमेंट करनी है वो अनाउंसमेंट किस तारीख की आती है, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है क्या ये तैनाती का बड़ा फैसला उस अनाउंसमेंट से पहले हो जाता है। अगर पहले हो जाता है फिर लॉन्ग मार्च की हैसियत क्या रह जाएगी, क्योंकि असल तो मकसद लॉन्ग मार्च का आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाना था, उसको डिस्प्यूटेड बनाना था। लेकिन अगर इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च की पिंडी से क़यादत करने से पहले फैसला हो जाता है कि कौन आर्मी चीफ होगा, तो क्या उसके बाद इस एहतजाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस सब जो है वो खुद इस मामले को बर्दाश्त कर पाएगी, इसको डाइजेस्ट कर पाएगी, क्योंकि इस मामले के फिर रिपरकशन भी हो सकते हैं। क्या वो रिपरकशन, उसके जो सियासी असरात होंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बेयर कर पाएगी, उसको सह पाएगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।